गुड मॉर्निंग 11th क्लास। हाँ जी, हमने आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की हुई थी। उसमें हम आपका जो लास्ट टॉपिक जो हमने आपका स्टार्ट किया था वो हमने केमिकल रिएक्शंस की थी, जो जर्नल रिएक्शंस है आपकी ऑर्गेनिक रिएक्शंस जिसको आप बोलते हो कॉमन टाइप। उसमें हमने आपकी फ़र्स्ट रिएक्शन हम कर चुके थे कल, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई नो बेटा आपको ये ऑर्गेनिक थोड़ी सी नहीं टिपिकल लग रही होगी, बट यदि आप प्रैक्टिस करोगे, चीज़ों को बारीकी से पढ़ोगे तो कोई इतना मतलब मुश्किल नहीं है। इसलिए मैं आज आपको कॉपी में समझा रही हूँ हर एक टाइप की जो रिएक्शन है जो हमने आज सेकंड आपकी स्टार्ट करनी है, दैट इज़ द एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ध्यान से देखना, मतलब ये कंटेंट आपको बोल क्या रहा है, अंडरस्टैंड दैट कंसेप्ट। ओके, तो एडिशन का तो हमें सिंपल पता है कि एडिशन रिएक्शन आपकी क्या होती है। एडिशन में आपका क्या होता है कि जब भी आपके पास कोई दो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है, और जो प्रोडक्ट बनता है वो एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, उसको आप एडिशन, मतलब सिंपली दो जो रिएजेंट है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है उनका कंबाइन हो जाना, दैट इज़ एडिशन। एडिशन ऐसे आप सब हर कोई जानता है कि एडिशन आपके पास क्या होती है। ठीक है, अब ये रिएक्शन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये आपके पास जो रिएक्शंस है एडिशन रिएक्शन आर टिपिकल ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड। मतलब ये उन कंपाउंड में ज़्यादा आपके पास देखने को मिलती है जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड हो, डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, तो आपके पास जो एडिशन रिएक्शन है वो डिफरेंट टाइप की होती है, वो आपका डिपेंड करता है कि वहाँ पे आपका अटैकिंग रिएजेंट कौन सा है। देखो बेटा, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। अटैकिंग रिएजेंट आपके पास कौन कौन से होते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपके फ्री रेडिकल्स होते हैं। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर, तो आपके पास जो रिएक्शन है वो डिफरेंट टाइप की होती है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम आपकी यहाँ पे एडिशन रिएक्शन आपकी हम फर्स्ट स्टडी कर रहे हैं। एडिशन में हम सबसे फर्स्ट आपका पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में आपका मेन पॉइंट क्या बोल दिया? मेन पॉइंट बोल दिया भाई ये रिएक्शन वहाँ पे होती है जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड हो। ठीक है भाई, एडिशन तो सिर्फ वहीं पे होगी जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड हो, या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका क्या बोला गया है, नाम से क्लियर हो रहा है, फर्स्ट टाइप की एडिशन रिएक्शन है आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने ऐड होना है। ठीक है, तो जो रिएक्शन जहाँ पे एडिशन आपकी न्यूक्लियोफाइल की हो पहले स्टेप में, उसको आप क्या बोल देते हो? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, और ये आपकी जर्नली आपको देखने को मिलती है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन में। 10th क्लास में भी पढ़ के आए हो कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन क्या होते हैं। एल्डिहाइड जिसमें CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है, एंड कीटोन जहाँ पे दो कार्बन बॉन्ड जो दो कार्बन एटम आपस में कार्बोनिल ग्रुप से जुड़े होते हैं, ये आपके पास कीटोन होते हैं, ये आपके पास एल्डिहाइड्स होते हैं। एल्डिहाइड का बेसिक एग्जांपल यदि मैं दूँ तो CH3CHO सबसे छोटा, जिसको आप एस्टल्डिहाइड बोलते हैं, एंड कीटोन में आपके पास होता है CH3 जिसको आप एसीटोन बोलते हो। ठीक है, तो याद रखना ये पॉइंट, 12th में आप करोगे इस चीज़ को। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जब 12th चैप्टर करोगे वहाँ पे तो आप इस चीज़ को पढ़ोगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आपकी कहाँ पे होती है? एल्डिहाइड एंड कीटोन में। ओके, तो इस पॉइंट को आपने याद रखना है। उसके बाद हम यहाँ पे एडिशन रिएक्शन आपकी कर रहे हैं, देखो वो एक तरह से कैसे होती है। आपके पास आपने एडिशन करनी है RC डबल बॉन्ड O, लाइक हम कीटोन में कर रहे हैं। R आपके पास यहाँ पे तो CH3 पुट कर दिया है, R रिप्रेजेंट करता है अल्काइल चेन को, कितनी भी बड़ी वो हो सकती है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल ने ऐड होना है, लाइक आपके पास CN नेगेटिव कोई न्यूक्लियोफाइल है, CN नेगेटिव साइनाइड न्यूक्लियोफाइल है जो स्ट्रॉन्ग नेचर का होता है, वो आपके पास एडिशन रिएक्शन हम उसकी शो करते हैं कार्बोनिल ग्रुप में। अब देखो कार्बोनिल ग्रुप की एक खास बात देखो आप, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपनी तरफ क्या करेगी? ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच के रखती है। तो मीन्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसकी तरफ रहता है? ऑक्सीजन की तरफ, जिसकी वजह से उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, एंड कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाता है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब आपको पता है, मैंने ये पॉइंट आपको बताया भी था, हमेशा जिस पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो वो स्पीसीज अटैक करती है पॉजिटिव सेंटर पे, कभी इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करता, कीप इन योर माइंड। तो अटैक कौन करेगा? जो न्यूक्लियोफाइल होगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, वो किस पे करेगा? पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से रिएक्शन आपकी क्या हुई? R अब जैसे ही यहाँ पे अटैक करेगा भाई 5 बॉन्ड बन जाएंगे कार्बन के, तो जो पाई बॉन्ड है वो आपका ब्रेक हो जाएगा। तो आपके पास क्या यहाँ पे बनेगा? यहाँ पे आ गया आपका CN, यहाँ पे आपका R, एंड दिस विल बी O। ऑक्सीजन तो एज इट इज़ है, O पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि पाई बॉन्ड ब्रेक होकर किस पे शिफ्ट हो गया है? ऑक्सीजन पे। ठीक है,
अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपके पास ये बीच में आपकी यू कैन से एक स्टेट बन जाती है जहाँ पे यदि आप H पॉजिटिव को ऐड करते हो तो जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजन पे वो अटैक करते हैं H पॉजिटिव पे। कोई इलेक्ट्रोफाइल आप ऐड कर रहे हो यहाँ पे तो आपके पास क्या बन जाता है यहाँ पे RCN OH, ठीक है। इसको आप बोलते हो कीटोन साइनोहाइड्रिन, ठीक है। साइनोहाइड्रिन क्या होते हैं बेटा, साइनोहाइड्रिन होते हैं जब एक कार्बन पे ही OH एंड CN दोनों ग्रुप एक साथ प्रेजेंट हो, उनको आप क्या बोलते हो, साइनोहाइड्रिन। समझ आइए, एक ही एग्जांपल से आपने करना है। एडिशन हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफाइल। सबसे पहले हमने न्यूक्लियोफाइल ऐड किया है भाई, न्यूक्लियोफाइल ऐड करोगे उसके बाद आप इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर सकते हो। तो पहले कौन ऐड हुआ, न्यूक्लियोफाइल, तो इसको आप क्या बोलोगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप की आपके पास आती है, सेकंड टाइप हम यहाँ पे पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हम करते हैं। अब ये भी डबल या जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा वहीं पे आपकी रिएक्शन होती है। यहाँ पे आपके पास आप कोई एग्जांपल ले लो, एल्कीन ले लेते हैं हम कोई भी, क्योंकि ये रिएक्शन बेसिकली एल्कीन में और जो एल्काइन मॉलिक्यूल होते हैं उनमें होती है। तो लाइक CH2 हम ऐड कर रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल E पॉजिटिव से सिंपल बेसिक एग्जांपल हम करते हैं। E पॉजिटिव आपने ऐड करना है तो जो मैंने क्या बताया था, पाई बॉन्ड वीक होता है, पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है दे विल अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो यहाँ से ये स्टेप आपका स्लो होगा, यहाँ से आपके पास इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो जाएगी CH3। अब इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो यहाँ पे आपके पास CH3H ही दिखा लो इसको, वैसे आप दिखाते तो यहाँ पे E आप अटैच कराते, ठीक है। तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो ये आपके पास क्या बन गया, कार्बोकेटायन, ठीक है। अब आप यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल ऐड कर सकते हो, NO नेगेटिव। ये कहाँ पे अटैक करेगा, पॉजिटिव सेंटर पे, पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा तो आपके पास क्या बनेगा, CH3CH CH3NU, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये रिएक्शन आपकी फास्ट होगी, न्यूक्लियोफाइल का अटैक। अब देखो पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, पहले न्यूक्लियोफाइल यदि ऐड होता है तो वो क्या हो जाती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा ये कंसेप्ट में, यहाँ से आपका एडिशन रिएक्शन में हम ये कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। ओके, ये दो आपको एग्जांपल से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है फ्री रेडिकल एडिशन। अब हमें पता है भाई फ्री रेडिकल ने ऐड होना है, लाइक आप कोई भी एल्कीन में HBr की एडिशन करते हो, ठीक है। हमेशा याद रखना बेटा, HBr पेरोक्साइड की प्रेजेंस में आपकी रिएक्शन हो रही है तो हमेशा फ्री रेडिकल किसकी प्रेजेंस में बनते हैं, आपकी सनलाइट की प्रेजेंस में बनते हैं। तो यहाँ से आपका होमोलिटिक क्लीवेज होके फ्री रेडिकल बन गए। एल्कोक्सी, RO को आप क्या बोलते हो, RO ग्रुप को एल्कोक्सी, ठीक है। एल्काइल ऑक्सी, उसके साथ ऑक्सीजन लगी है तो एल्कोक्सी, फ्री रेडिकल बन गए। अब यहाँ पे देखो HBr की हमने एडिशन करनी है ना, तो ये पेरोक्साइड आपके एज अ कैटलिस्ट आप यूज़ करते हो, तो पेरोक्साइड आपके अटैक करेंगे HBr पे, Br रेडिकल वहाँ से बना देंगे, ठीक है। तो HBr ही तो हमने ऐड करना है इसमें, ठीक है। तो ये आपकी 3 स्टेप में होती है। इनिशिएशन में तो आपके पास रेडिकल बना, फिर प्रोपेगेशन का मीनिंग क्या होता है कि चेन आपकी चल रही है, चलने का मीनिंग कि फ्री रेडिकल आपका अटैक कर रहा है पर्टिकुलर रिएजेंट पे जिस पे उसने अटैक करना है। तो यहाँ पे Br रेडिकल किस पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे, और जो पाई बॉन्ड है वो आपका शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपकी सेकेंडरी फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, आपका फ्री रेडिकल आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये रेडिकल एक है, ये होमोलिटिक क्लीवेज होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसका बॉन्ड बना देंगे ना CH2 और Br, कार्बन और Br के बीच में, ठीक है। अब दोबारा से आपके पास क्या होगा, यहाँ पे फिर से जो ये रेडिकल बना है ये अटैक करेगा हाइड्रोजन के ऊपर, यहाँ से आपकी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। दिस विल बी द टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन में आपके पास फिर जो ब्रोमीन के रेडिकल हैं वो आपस में फिर से जुड़ के आपके पास क्या बना देंगे, Br2 की फॉर्मेशन कर देंगे। ओके, तो मीन्स एडिशन किसी भी टाइप की हो, पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। हमेशा याद रखना एडिशन रिएक्शन हमेशा किस में होती है, जहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास कंसेप्ट आता है दैट इज़ द एलिमिनेशन रिएक्शन। नाम से पता लग रहा है भाई कुछ ना कुछ यहाँ पे एलिमिनेट होगा, ठीक है। मीन्स लॉस होगा किसी भी एटम का या किसी मॉलिक्यूल का। ओके,
तो ये आपकी जो रिएक्शन है ये हमेशा आपकी मल्टीपल बॉन्ड की फॉर्मेशन करती है, कीप इन योर माइंड। ठीक है, जब कोई चीज़ निकल रही है एडजेसेंट पोजीशन से तो वहाँ से आपकी मल्टीपल बॉन्ड ही तो बनेंगे, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी वहाँ पे। अब ये रिएक्शन कैसे होती है वो एक बार पढ़ो। देखो यहाँ पे जो आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन है वो जर्नली आपकी 3 टाइप की होती है बेटा। एलिमिनेशन का मीनिंग क्या होता है? एलिमिनेट का मीनिंग निकलना किसी चीज़ का। वो 3 टाइप की होती है, अल्फ़ा, बीटा, गामा। ठीक है, सबसे पहले हम एलिमिनेशन का तो आपको पता लग गया कि निकल के कोई स्मॉल मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करेगा मल्टीपल बॉन्ड की। अब ये अल्फ़ा एलिमिनेशन का क्या मीनिंग होता है, सबसे पहले ये समझो। अल्फ़ा एलिमिनेशन का मीनिंग होता है कि जब आपके 2 एटम या कोई भी ग्रुप ऑफ एटम है वो सेम ही एटम से आपके निकल रहे हों। व्हाट आई मीन टू से, उस चीज़ को समझो। आपके पास क्या है, आपके पास है यहाँ पे लाइक CHCl3 क्लोरोफॉर्म, इसको आप ऐसे शो कर सकते हो CCl2 ClH, ऐसे ओपन करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो कोई OH नेगेटिव आया, कोई बेस आया, एलिमिनेट करेगा कुछ यहाँ से, बेस ने हाइड्रोजन पे अटैक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से वाटर निकल दिया। जैसे यहाँ पे अटैक होगा ये इलेक्ट्रॉन पेयर आपका ब्रेक हो जाएगा, इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, जैसे ही यहाँ पे आएगा Cl आपका निकल जाएगा। तो देखो अल्फ़ा एलिमिनेशन का मीनिंग क्या होता है, 2 एटम की एलिमिनेशन होना फ्रॉम द सेम एटम। एक ही एटम से, एक ही कार्बन से 2 एटम निकल रहे हैं आपके, हाइड्रोजन भी एंड Cl भी, और वहाँ से आपकी फॉर्मेशन हो जाती है CCl2। ये इंटरमीडिएट आपके पास होते हैं कार्बीन्स, तो ये आपके पास हो जाएगा डाई क्लोरो कार्बीन। ठीक है, और साथ में क्या निकल जाएगा, वाटर प्लस में Cl नेगेटिव। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। जब एक ही पॉइंट से, एक ही पोजीशन से 2 एटम निकल रहे हों तो उसको आप क्या बोलोगे, अल्फ़ा एलिमिनेशन। अब डिस्टिंग्विश आप करना सीख जाओगे। देखो सेकेंड टाइप की आपके पास होती है बीटा एलिमिनेशन। अब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है वो एक बार ध्यान से देखो। बीटा का मीनिंग आपके पास क्या होता है कि एडजेसेंट पोजीशन से कोई ग्रुप वहाँ पे निकलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ CH3 CH2Br आपके पास ये है, अटैक करेगा बेस। इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है। ठीक है, बीटा एलिमिनेशन हम पढ़ रहे हैं, बताऊंगी मैं आपको कितने टाइप की होती हैं ये, वो आपका कंसेप्ट बाद का है। पहले ये समझो बीटा एलिमिनेशन का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, जिसमें आपके पास दोनों ग्रुप एडजेसेंट कार्बन से निकल रहे होते हैं। व्हाट आई मीन टू से, देखो आपके पास यहाँ पे इसको आप ऐसे लिख सकते हो CH2H, ऐसे लिख सकते हो, यस ऑब्वियसली लिख सकते हैं। कोई बेस ने अटैक किया, बेस ने अटैक किया इस हाइड्रोजन के ऊपर, जैसे इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा ये बॉन्ड ब्रेक होके पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देगा कार्बन कार्बन के बीच में। जैसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा ना तो यहाँ से Br निकल जाएगा। तो हाइड्रोजन कहाँ से निकला, फर्स्ट वन आपके सेकंड कार्बन से। Br कहाँ से निकला आपका, फर्स्ट कार्बन से। तो यहाँ से आपके पास जो फॉर्मेशन हुई वो आपके पास फॉर्मेशन हुई C डबल बॉन्ड CH2H2, और साइड प्रोडक्ट आपकी क्या निकली, वाटर प्लस Br नेगेटिव। समझ आया? दिस पोजीशन इज अल्फा, दिस इज बीटा पोजीशन। तो बीटा एलिमिनेशन, बीटा पोजीशन पे अटैक होगा, वहाँ से मतलब बीटा एलिमिनेशन क्या होती है, जहाँ पे कोई भी 2 ग्रुप आपके एडजेसेंट कार्बन, एडजेसेंट का मीनिंग क्या होता है, जो 1-2 पोजीशन के कार्बन होते हैं, वहाँ से आपकी कोई भी एटम आपका निकल रहा होता है, ग्रुप ऑफ एटम, तो उसको आप क्या बोल देते हो, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो आपका निकल रहा है बीटा कार्बन से, और जो Br है वो कौन से कार्बन से निकल रहा है, अल्फा कार्बन से। ठीक है, तो बीटा एलिमिनेशन आपके पास बेसिकली 2 टाइप की होती हैं। एक होती है E2 टाइप एलिमिनेशन बायोमोलिकुलर, एक होती है E1 टाइप। आई थिंक ये बायोमोलिकुलर यूनिमोलिकुलर आपको समझ आ गया होगा। बायोमोलिकुलर का मीनिंग क्या होता है, जिसमें 2 मॉलिक्यूल आपके साथ साथ मतलब सेकेंड ऑर्डर की जो रिएक्शन होती है, ठीक है, एक ही स्टेप में जो हो जाती है। जैसे ये रिएक्शन मैंने कराई है कि OH अटैक भी कर रहा है और इसी स्टेप में आपका Br बाहर भी निकल रहा है, तो दिस इज़ नोन एज द E2 टाइप रिएक्शन। ठीक है, E1 टाइप रिएक्शन में आपके पास क्या होगा, E1 टाइप रिएक्शन एक चीज़ याद रखना, हमेशा सेकेंडरी एंड टर्शरी हैलाइड में होगी, एल्काइल हैलाइड्स में।
ये सारा कंसेप्ट बेटा आपने पढ़ना है, 12th क्लास में आएगा, यूनिट 10 में, हेलो एल्किन्स हेलो एरीन्स में। ठीक है, तो ये आपकी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्काइल हैलाइड में होती है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है कि आपके पास कोई भी लाइक आप टर्शरी हैलाइड यहाँ पे ले रहे हो, आप एग्जांपल ले रहे हो CH3 Br, आपने यहाँ पे किसी बेस का यूज़ किया है, सॉरी अल्कोहल का यूज़ किया है हीटिंग प्रोसेस से पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो वहाँ से आपका क्या हो रहा है कि इस पोजीशन से आपके पास निकल रही है हाइड्रोजन एंड यहाँ से आपका निकल रहा है Br। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है, 2 स्टेप में होगी बेसिकली। पहले तो यहाँ से आपका निकलेगा Br, ओके, फिर आपके पास वहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा और वहाँ से आपकी फॉर्मेशन हो जाएगी एल्कीन की, CH3C डबल बॉन्ड CH2 CH3, एल्कीन्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन मैं आपकी ये करवा रही हूँ, बुक में एक बार देख लो। एलिमिनेशन अल्फ़ा बीटा, बीटा 2 टाइप की, E2 एंड E1 टाइप। ओके, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट था, दोनों की दोनों रिएक्शन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पे देखो ये दिखा रखा है कि सबसे पहले Br जाएगा, Br जाने के बाद फर्स्ट स्टेप में Br गया, सेकंड स्टेप में आपका हाइड्रोजन रिमूव हुआ और यहाँ से आपकी एल्कीन की फॉर्मेशन हो गई। ओके, उसके बाद यही गामा एलिमिनेशन आपके पास होती है। गामा अल्फ़ा बीटा हम कर चुके हैं। गामा का मीनिंग क्या होता है, अल्फ़ा पोजीशन से एंड गामा पोजीशन से दोनों से कुछ ना कुछ निकलेगा। स्पेशल टाइप की रिएक्शन है, फ्रेंड रिएक्शन इसको आप बोलते हो। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, अल्फ़ा एंड गामा पोजीशन से दोनों Br आपके रिमूव होके यहाँ से साइक्लिक रिंग की फॉर्मेशन करेंगे और ये रिएक्शन जिंक डस्ट की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, फ्रेंड रिएक्शन याद रखना। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन होती है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मीनिंग क्या होता है बेटा, कंडेंस का मीनिंग होता है 2 चीज़ों का आपस में जुड़ जाना। ठीक है, तो इन रिएक्शन में आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा आपके पास मॉलिक्यूल हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, वो कंबाइन होते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं और वहाँ से एलिमिनेशन, स्मॉल मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, जैसे आप यहाँ से देखो, ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, दोनों आपस में कंबाइन हुए, कॉम्बिनेशन के बाद आपके पास ये कंपाउंड बना दिया। यहाँ पे देखो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लोन पर आपके अटैक कर रहे हैं हाइड्रोजन के ऊपर। जैसे यहाँ पे अटैक होगा, ये जो कार्बन है इसके जो इलेक्ट्रॉन है दे विल अटैक ऑन दैट कार्बन। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास एक एल्डोल की फॉर्मेशन होगी। 12th में एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आएगा यूनिट 12 में, तो वहाँ पे आप इसका एक्चुअल मैकेनिज्म पढ़ोगे कि आपके पास ये रिएक्शन होती कैसे है। ठीक है, तो याद रखना सिर्फ कंडेंस का मीनिंग क्या होता है, जब आपके पास 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं। यहाँ से आप ये रिएक्शन आप याद कर सकते हो कि बेंजाइल्डिहाइड आपका एनिलीन से जुड़ा, तो वहाँ से आपके पास बेंजाइलिडीन एलिनील की फॉर्मेशन होगी। एक एग्जाम्पल आपने याद कर लेना है। ठीक है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट मैं आपको यहाँ पे नहीं कराऊंगी, इसमें आप एक काम करना, रीअरेंजमेंट का मीनिंग क्या होता है, आपके पास माइग्रेशन होना एटम या ग्रुप ऑफ एटम की। ठीक है, एक एटम से दूसरे एटम पे, इसमें आपने याद रखना है जो हमने टोटोमराइजेशन में किया था उसका कोई एक एग्जाम्पल। ओके, वैसे मैं यहाँ पे आपकी दिखा देती हूँ कि रिएक्शन, जो ये रिएक्शन है ये आपकी 12th में आएगी, 12th में एज इट इज़ आएगी। इसको आप वहाँ पे हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन आप बोलते हो। मतलब यहाँ से जो अमाइड होता है, अमाइड को आप कन्वर्ट करते हो अमाइन में। अब देखो अमाइड एंड अमाइन में किस चीज़ का फ़र्क है कि जो CO ग्रुप है ना वो निकल जाता है, तो डिग्रेडेशन रिएक्शन इसको इसलिए बोलते हैं कि कार्बन का नंबर कम हो रहा है प्रोडक्ट में। ठीक है, रिएक्टेंट में कार्बन ज़्यादा थे, प्रोडक्ट में कार्बन कम है। ठीक है, तो ये हम डेफिनेटली आपकी करेंगे। ये देखो सबसे फर्स्ट जो कंपाउंड आपका यूरिया बना था उसमें रीअरेंजमेंट कैसे हुई थी। देखो इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे, अमोनियम क्लोराइड एंड आपके पास जो यहाँ पे आपका दिया हुआ है सोडियम साइनेट, आपस में कंबाइन करके उन्होंने आपके पास फॉर्मेशन कर दिया अमोनियम साइनेट की। ठीक है, अमोनियम साइनेट अब रीअरेंजमेंट रिएक्शन करेगा, ये खुद को रीअरेंज करेगा NH2CNO। रीअरेंजमेंट इसमें कैसे होगी वो एक बार आप यहाँ पे देखो। देखो यहाँ पे प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होगा कहाँ से कहाँ। देखो सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया, जब आप इसको हीट करोगे तो अमोनिया एंड ये ग्रुप बनेगा। फिर क्या करेगा, जो ये अमोनिया बना है ये कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, कार्बन पे अटैक करेगा तो जो पाई बॉन्ड है वो आपका ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ऐसी प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगी आफ्टर
अटैक ऑफ अमोनिया, ठीक है। फिर वहाँ से प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होके, प्रोटॉन का ट्रांसफ़र यहाँ से आपका इस पोजीशन पे होगा प्रोटॉन ट्रांसफ़र, तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा NH, ये डबल बॉन्ड एज इट इज़ रहेगा। फिर आपके पास दोबारा से क्या होगा, जो ये है हाइड्रोजन OH का, ये आपका शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे शिफ्ट होगा तो जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा आपका। तो दिस इज़ नोन एज द माइग्रेशन। इसको आप बोलते हो रीअरेंजमेंट, कि उन्होंने था तो वो अमोनियम साइनेट ना, अमोनियम साइनेट ने रीअरेंज होके क्या बना दिया, यूरिया, जो सबसे फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वॉहलर ने जो आपका जरनेट किया था लैब में, ठीक है। तो याद रखना, थोड़ा सा ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में चीज़ें थोड़ी मुश्किल ही लगती हैं, बट थोड़ा थोड़ा करके करोगे तो आपको एज इट इज़ क्लियर हो जाएगा। 12th में फिर हम इसको बहुत अच्छे से करेंगे। यहाँ से बस ये याद रखना कि यस, हमने 11th क्लास में ये कंसेप्ट पढ़ा था आपका, ओके। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आइसोमराइजेशन रिएक्शन। आइसोमराइजेशन का आपके पास क्या मीनिंग होता है? आइसोमराइजेशन का मीनिंग होता है, देखो आइसोमर्स मैंने आपको क्या बताए थे कि जिनका आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है। तो आइसोमराइजेशन का मीनिंग क्या होता है? जहाँ पे एक आइसोमर दूसरे में कन्वर्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ये याद रखना, आपके पास था यहाँ पे 1 ब्रोमोब्यूटेन, देखो ब्यूटेन जो Br है वो आपका फर्स्ट पोजीशन पे लगा है, आपने वहाँ पे एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड का यूज़ किया है। ये रिएक्शन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी बहुत बार पूछी जाती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही आपने इसको एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड में डाला तो वहाँ से Br की पोजीशन शिफ्ट हो गई, Br आपका फर्स्ट पोजीशन से सेकंड में शिफ्ट हो गया। अब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है ना, सिर्फ फ़र्क किस में है? Br की पोजीशन में। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है ना, जहाँ पे एक आइसोमर दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल हो जाता है, उसको आप क्या बोलते हो? आइसोमराइजेशन रिएक्शन, ओके। उसके बाद नेक्स्ट टाइप की आपके पास आती है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। ये आपकी ऑर्गेनिक रिएक्शन है जिसमें ना तो कोई आयनिक ना कोई फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट होता, सिंगल स्टेप में ही होके, मतलब पेरिसाइक्लिक में आपके पास साइक्लिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट वहाँ पे नहीं होती, सिर्फ हीट ही इनिशिएट कर देती है इन रिएक्शन को। जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, इथीन है भाई, दूसरे इथीन से कंबाइन करेगा, हीट आपने दी तो जो पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे। ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके बॉन्ड बना देगा इस कार्बन एंड इस कार्बन के बीच में, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके बॉन्ड बना देगा इस कार्बन एंड इस कार्बन के बीच में। तो एक ट्रांजिशन स्टेट बन गई जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग साथ साथ आपका शो किया हुआ है, और यहाँ से आपका क्या बन जाता है? साइक्लोब्यूटेन। तो इस टाइप की रिएक्शन को आप क्या बोलोगे? पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, ठीक है। तो एडिशन होना एक इथीन मॉलिक्यूल की दूसरे इथीन मॉलिक्यूल में, तो 2 पाई या सिंपल 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन उनको हम बोलते हैं, ओके। एक एग्जांपल यहाँ से याद रखना। वैसे तो यहाँ से डाई एल्डर रिएक्शन भी होती है, उसमें देखो आपके पास क्या होता है, एक तो डाईइन होता है, डाईइन का मीनिंग जिसमें 2 डबल बॉन्ड हो, ठीक है। एक आपके पास होता है डाइनोफाइल, डाइनोफाइल मतलब न्यूक्लियोफाइल भी उसमें मौजूद होगा, और एक वहाँ पे पाई बॉन्ड होगा। तो ये आपस में जुड़ के आपके पास 6 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की जो रिएक्शन है, ये 4 पाई सिस्टम था, ये 2 पाई सिस्टम है, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो इस टाइप की रिएक्शन को आप क्या बोलोगे? 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन विच इज़ नोन एज द डाई एल्डर रिएक्शन, ओके। नेक्स्ट आपके पास आता है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन आपके पास क्या होती है, समझो इस चीज़ को। पॉलीमर क्या होते हैं? पॉलीमर का मीनिंग, पॉली वर्ड का मीनिंग होता है बहुत बड़ा। अब छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल जब बना देते हैं तो उसको आप बोलते हो पॉलीमराइजेशन। 12th में 15 चैप्टर आएगा, 15th यूनिट पॉलीमर, वहाँ पे आप बहुत सारे पॉलीमर को पढ़ोगे। यहाँ से आपने सिंपल याद रखना है कि इस रिएक्शन में आपके पास क्या होता है कि लार्ज नंबर के जो स्मॉल मॉलिक्यूल हैं वो कंबाइन होकर एक हाई मॉलिक्यूलर मास का आपके पास पॉलीमर बना देते हैं, ठीक है। और इस टाइप की रिएक्शन को आप क्या बोलोगे? पॉलीमराइजेशन। कैसे? देखो, इथीन था, इथीन के n मॉलिक्यूल्स जुड़े, पॉलीथीन बना दिया।
जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल में कन्वर्ट आपने करके दिखाना है। ये जो बॉन्ड में आपने ये ब्रैकेट्स ही दिखाई हुई है, इसका मीनिंग है कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, मतलब चेन ख़त्म नहीं हुई, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इथीन के आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये पहचान होती है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की, जहाँ पे आप ब्रैकेट से बॉन्ड को कट करा के दिखाते हो। ठीक है, तो इस रिएक्शन को आप क्या बोलोगे? पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो ये आपका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपका इस बार सिलेबस से, जितना भी चैप्टर रहता है वो एक्सक्लूडेड है इस बार सिलेबस से। ठीक है, तो बेटा बड़े ध्यान से आपने इन रिएक्शंस को पढ़ना है, 12th में बहुत इनका यूज़ होने वाला है। आप वहाँ से फिर आपको थोड़ा सा रिमाइंड रहना चाहिए कि यस ये चीज़ें हमने 11th में पढ़ी हैं। ठीक है, बिकॉज दीज आर द बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी कंसेप्ट में तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, बट इसमें से हमारा बस एक टॉपिक रह गया, दैट इज़ ऑफ नॉमनक्लेचर। नॉमनक्लेचर का कंटेंट मैं आपको कराऊंगी। ओके, वो हम आपका करेंगे, कल हम उसको डिस्कस करेंगे। आज आपने जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं उनको कवर करना है। इफ़ यू गॉट एनी प्रॉब्लम देन यू कैन मैसेज मी। थैंक यू।